तो अगर आप भी यूपी पीजीटी की परीक्षा को पास कर चुके हैं और आपका इंटरव्यू होना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे अपने अनुभव साझा करूंगा जो 2021 के विज्ञापन में मुझे मिला, यानी कि इंटरव्यू में जो मेरा अनुभव रहा। साथ ही साथ आपसे ये भी चर्चा करूंगा कि इस इंटरव्यू में, यानी कि जो इंटरव्यू आप देने वाले हैं, इनमें किन बातों का ध्यान आपको रखना है, क्या करें कि आपको बेहतर अंक प्राप्त हो जाएं और बेहतर अंक प्राप्त करके आप अपना चयन सुनिश्चित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा करूंगा अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया था और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी कि पीजीटी इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू 2021 में मैंने दिया था। मेरा जो इंटरव्यू था वो धीरेन्द्र द्विवेदी सर एक उस समय आयोग में मेंबर हुआ करते थे, तो उनके बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। और उस समय जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आए थे मेरे वाले बोर्ड में, वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है, वहां के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर राजेश पाल सर आए थे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में। तो मेरे इंटरव्यू में बोर्ड में दो ही लोग थे, एक तो मेंबर और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट। सामान्यतः जैसे सब एंट्री लेते हैं, मैंने भी एंट्री लिया, मुझे बैठने को बोला गया। उसके बाद जो पहला सवाल था, और सवाल सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने किया कि आप क्या पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाना पसंद करेंगे। तो ये थोड़ा सा छूट होती है, या आप यूं कहें कि ये एक आपके लिए अच्छी बात है कि वहां पे आपको ये स्वतंत्रता मिलती है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाना है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो सुझाव ये है कि आप कोई एक टॉपिक जो है चयन करके उस पे काम करना शुरू कर दीजिए जो आप वहां पे पढ़ाएंगे। तो मैंने उस टाइम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एक टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैंने बोला कि सर मैं इस टॉपिक के साथ कंफर्टेबल हूँ और मैं इस टॉपिक को पढ़ाना पसंद करूंगा। सामने व्हाइट बोर्ड होता है, छोटा सा मार्कर होती है। मैं गया, डायग्राम वगैरह बनाया, और फिर उसी टाइम मुझसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आइए बैठिए, फिर मैं बैठ गया। फिर उन्होंने कुछ और सवाल मुझसे पूछे, जैसे कि उस टाइम कोविड के बाद का टाइम था, तो उस टाइम जैसे इकोनॉमी में भी बहुत उथल पुथल मची हुई थी, तो कुछ उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए। और साथ ही साथ कुछ बेसिक सवाल पूछे गए माइक्रो इकोनॉमिक्स से, नेशनल इनकम से। आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो आपका सिलेबस है पीजीटी का, तो एक तो उससे संबंधित सवाल, दूसरा सबसे जरूरी होता है कि जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो वहां पे उससे रिलेटेड जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस बने वो सारे आपके माइंड में होने चाहिए, ताकि वहां पे जब आपसे सवाल पूछे जाए तो आप वहां पे सही जवाब दें। तो उसी तरीके के सवाल मुझसे भी पूछे गए, मैंने भी जवाब दिया अपने तरीके से। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इकोनॉमी में कुछ करंट इश्यूज चल रहे हैं तो वो आपको पढ़ के जरूर जाना चाहिए। जैसे इस समय वर्तमान में आप देखो तो हमारी इकोनॉमी में लगातार समस्याएं हैं भाई, रुपया लगातार गिरता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि आरबीआई ने बहुत सारा सोना वगैरह बेच दिया है। कुछ टाइम पहले देखे तो ट्रंप की टैरिफ से पूरा विश्व परेशान था। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार इस तरीके की जो उठापटक चलती रहती है, चाहे वो हमारे इकोनॉमी में यानी इंडियन इकोनॉमी में, या साथ ही साथ आप ग्लोबल लेवल पे भी ऐसी चीजों को ले सकते हैं, तो इनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे इस बीच मुझसे आप लोगों ने ही पूछा कि सर बजट सर्वे ये सब भी तैयार करके जाएं क्या, तो देखो बहुत ज्यादा डाटा वाले सवाल वहां पे आपसे नहीं पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ लें कि बजट का साइज क्या है ना, इस तरीके की नहीं। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं कि अभी वर्तमान में राजकोषीय घाटा कितना है ना, राजकोषीय घाटा के लिए क्या टारगेट है। या आपसे ये पूछ सकते हैं, जैसे हाल ही में देखो ना मनरेगा योजना जो काफी टाइम से चल रही थी, अच्छी योजना थी, तो उस योजना की जगह एक नई योजना प्रस्तावित है, वीबी जी राम जी योजना, जो कि जुलाई 2026 से संपूर्ण देश में लागू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बजट वगैरह में भी जो बहुत फेमस चीजें हैं वो चीजें आप तैयार कर लेना। तो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अब समरी में आपको बता देता हूं। मैंने एंट्री लिया, मुझे बैठने को बोला गया, कुछ बेसिक चीजें पूछी गई, उसके बाद मुझे पढ़ाने को बोला गया, मैंने पढ़ाया।
पढ़ाते टाइम मुझसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद मुझे फिर से बोला गया बैठने को, मैं बैठा। उसके बाद फिर मुझसे कुछ सवाल पूछे गए ओवरऑल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और कुछ सवाल पूछे गए इकोनॉमी के करंट इश्यूज से रिलेटेड। तो ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। मार्क्स की बात करें तो मुझे ठीक मार्क्स मिले थे, आप उसको अच्छे मार्क्स भी कह सकते हो। और जो मेरा अनुभव रहा वो ये रहा कि अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा देर तक चल जाता है तो आपको अच्छे अंक जरूर मिलेंगे, है ना। अब ये देर तक इंटरव्यू आपका कैसे चलेगा? तो जो टॉपिक आप वहां पे पढ़ाने वाले हो, पहली चीज तो वो ऐसा टॉपिक आप चयन करो जिससे सवाल खूब पूछे जा सके। जैसे अभी मुझसे किसी ने इस बारे में बात किया, उनका फिलिप्स कर्व पढ़ाने का मूड है। मैंने कहा बढ़िया है भाई, आप फिलिप्स कर्व पढ़ाओगे, उसके बाद ये जो वहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो आपसे लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, इसका कैसे विकास हुआ, क्या है, कैसे है, मतलब उससे काफी सारे क्रॉस क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जो आप अपना टॉपिक चूज करो वहां पे पढ़ाने के लिए, डेमो टीचिंग के लिए, वो बहुत बेसिक ना लेना, मतलब थोड़ा ऐसा लेना जिससे सवाल बने। क्योंकि जितने सवाल आपसे वो पूछेंगे उतना बेहतर आपकी योग्यता का वो आकलन कर पाएंगे और उतना बेहतर आपको अंक मिलेगा। तो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप ना इस तरीके से खुद को ट्रेंड करके जाइए कि इंटरव्यू तो वो आपका ले रहे हैं, लेकिन असल में वो क्या पूछने वाले हैं, क्या पूछना चाहते हैं, ये चीजें आप कंट्रोल करें। ये कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा कि आप ऐसे टॉपिक का चयन करें पढ़ाने के लिए जिनसे खूब सारे सवाल बन सकें, और ऐसे सवालों के लिए आप खुद को तैयार करके जाएं। इस बीच मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि सर क्या हमको राज्य के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक आयोग की परंपरा में ये चीजें शामिल नहीं थी। यानी आपसे वो ये सब नहीं पूछेंगे उत्तर प्रदेश क्या है, कैसे है, या प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मतलब ऐसी जानकारियां नहीं लेंगे। असल में वहां पे जो आकलन करते हैं वो आपके विषय से संबंधित बातें जानना चाहते हैं। आप वो ये जानना चाहते हैं ना कि आप अपने सब्जेक्ट में कितने एक्सपर्ट हैं, आप किसी भी टॉपिक को कितना बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये चीज आप वहां पे अगर प्रूव कर देंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। जैसे कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे जब आप वहां बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाना शुरू करें तो ऐसा न करें कि आपका फेस जो है वो पूरी तरीके से बोर्ड की तरफ हो, है ना। आपका फेस बोर्ड की तरफ कम से कम हो। आपका फेस होना चाहिए मेंबर की तरफ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ, यानी आप सामने की तरफ देखें। कहने का मतलब ये है, ये अगर आपने बीएड वगैरह किया होगा तो वहां भी आपको सिखाया होगा, क्योंकि सामने आपके स्टूडेंट्स होते हैं तो आपको उधर मुंह करके देखना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप सामने देख रहे हो तो आप ऐसा ना करें कि अपनी नजरें जो है चुराने लगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से या मेंबर से, मतलब उनको आप आई टू आई कांटेक्ट करें, है ना। उनकी तरफ देख के जो भी बोले वो बोले, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं और निगाहें आपकी लेफ्ट राइट है, बिल्कुल सामने की तरफ देख के आपको बोलना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी सवाल मुझसे आप में से कुछ लोगों ने पूछा कि सर इंटरव्यू क्या इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, दोनों में होगा, कैसे होगा? आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उस लैंग्वेज में होगा। लैंग्वेज की कोई बाध्यता नहीं है कि आप हिंदी में इंटरव्यू दें या इंग्लिश में इंटरव्यू दें। जो भी दें इफेक्टिव तरीके से दें, जो भी पढ़ाएं इफेक्टिव तरीके से पढ़ाएं। और एक चीज ये भी समझना कि भाई ऐसा तो है नहीं कि जितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप सभी का जवाब दे पाएंगे, मतलब हो सकता है एक दो सवाल आपको न आते हों, तो बड़े ही प्यार से उनको सॉरी बोलना है ना, कि सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, या इसके बारे में अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, अपने तरीके से। ध्यान रखना, ये कोई आईएएस या पीसीएस का इंटरव्यू नहीं है, ये टीचिंग का इंटरव्यू है। और इस इंटरव्यू में कम से कम 4 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट, ये टाइम ड्यूरेशन आप मान के चलो। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा चले, मतलब 8 मिनट चल जाए, 9 मिनट चल जाए, 10 मिनट चल जाए। जितनी देर तक आपका इंटरव्यू चलेगा उतने बेहतर अंक आपको मिलेंगे, है ना। तो आप कुछ ऐसा करिए, अपने को ऐसे तैयार करिए कि आपसे वो खूब सवाल पूछें। सवाल जितना ज्यादा आपसे पूछा जाएगा
आपको उतने ही अधिक अंक मिलने की संभावना रहेगी। सवाल जितना कम, जिसका इंटरव्यू बहुत कम टाइम चला, मान लो कि उसको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो ये चीजों को आप ध्यान रखना। बाकी इंटरव्यू में जैसे बहुत सारी बेसिक बातें भी मुझसे लोग पूछ रहे हैं इस बीच की, क्या पहन के जाएं, कैसे जाएं, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग देख लो भाई। जो एक इंटरव्यू का प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए उसी तरीके से आप भी जाओ। कुछ स्पेशल नहीं करके जाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं जाना है कि आप भीड़ में बिल्कुल अलग दिखाई पड़ो, है ना। तो नॉर्मली जैसे आप व्हाइट शर्ट पहन के जा सकते हो, ग्रे शर्ट पहन के जा सकते हो, स्काई ब्लू शर्ट पहन के जा सकते हो। गर्ल्स के लिए भी है, वो अगर साड़ी पहन के जाना चाहे तो वो पहन के जाएं, या सूट जो सिंपल होते हैं इंटरव्यू में। ये चीजें तो आपको यूट्यूब पे भी जानने को मिल जाएंगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटो यही था कि मैं आपको बताऊं कि मेरा क्या अनुभव रहा था 2021 के पीजीटी के इंटरव्यू में, और आपको किस तरीके से खुद को तैयार करके जाना चाहिए इंटरव्यू में। तो अनुभव मैंने आपको बता दिया। सिंपल सा तरीका है, आप जाएंगे, कुछ बातें आपसे पूछेंगे। हाँ, इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछते हैं कि आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं, ये सब नहीं पूछते, है ना। एक ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स जो हैं वो आई थिंक 200 के अराउंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हैं, और 12 मेंबर हैं आयोग में। तो मान के चलो कि 12 बोर्ड तो बनेंगे ही बनेंगे। चेयरमैन हो सकता है ना ले इंटरव्यू, मतलब वो ना बैठे। तो 12 अगर बोर्ड बनते हैं और इकोनॉमिक्स में लगभग 200 बच्चे हैं, तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि 18 स्टूडेंट के आसपास प्रत्येक बोर्ड को जो है एक दिन में कंप्लीट उनका इंटरव्यू लेना है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भाई वो भी चाहेंगे कि सबको मौका मिले खुद को प्रेजेंट करने का। अब उसी में से जिसका इंटरव्यू थोड़ा देर तक चल जाएगा उसको अच्छे अंक मिलेंगे। बाकी इस आयोग के बारे में आपने पहले भी तमाम तरीके की बातें सुनी होंगी इंटरव्यू में अंक वगैरह को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, उसको ना ध्यान में रख करके आप वर्तमान में ध्यान रखें। नया आयोग है, नए मेंबर हैं, चेयरमैन बहुत बढ़िया है ना। तो मुझे लगता है कि सारी तरीके बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें होने वाली हैं, और आप खुद पे भरोसा रखिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाते हैं, सवालों का अच्छे से जवाब देते हैं, तो आपको अच्छे अंक जरूर मिलेंगे, और अच्छे अंक मिलेंगे तो आपका चयन निश्चित रूप से होगा। तो कंक्लूजन यही है कि आप कोई एक ऐसा टॉपिक चयन करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो पढ़ाने में, और उस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से पढ़ाना सीखें, डायग्राम वगैरह बढ़िया से बनाना सीखें, और तैयार रहें कि उस टॉपिक से कौन कौन से क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी आप एग्जाम पास करके गए हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई बेसिक चीजें आपसे माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ट्रेड, इकोनॉमी जो भी पूछेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप उनका जवाब दे लेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो हमारी इकोनॉमी में करंट बातें चल रही हों, घटनाएं चल रही हों, है ना, उनसे आप खुद को अवेयर रखें। ग्लोबल लेवल पे भी थोड़ा बहुत आप जानते रहें। सारी चीजें आपकी जो रिलेटेड रहेंगी वो मान के चलो कि आपके सब्जेक्ट से रहेंगी। इंटरव्यू जो है वो पूरी तरीके से आपके सब्जेक्ट पे ही निर्भर रहेगा। वो आपसे जनरल नॉलेज या इस तरीके की चीजें आपसे नहीं पूछेंगे। सारे के सारे सवाल जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो आपको खुद को वहां पे प्रूव करना है कि आप अपने सब्जेक्ट में कितनी बढ़िया जानकारी रखते हो। आपको खुद को वहां पे प्रूव करना है कि आप जब टीचर बन जाओगे तो बच्चों को ठीक से पढ़ा लोगे कि नहीं। आपको खुद को प्रूव करना है कि आपका पढ़ाने का तरीका इफेक्टिव है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको वहां पे प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू में अच्छे अंक मिलेंगे, है ना। और कुछ मॉडल जैसे मान लो फेमस होते हैं, जैसे हैरड डोमर का मॉडल हो गया, काफी फेमस है, इसके बारे में आप सामान्य जानकारी रखे रहो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे आपसे पूछ लें वो डिमांड के बारे में, है ना, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, डिमांड कर्व कब शिफ्ट होगा कब शिफ्ट नहीं होगा, ये चीजें आप जानते रहें अच्छे से, और मैं ये मानता हूं कि आपको आता रहेगा, है ना। कॉप डगलस वगैरह से सवाल पूछें, इसको भी आप अच्छे से बताएं, है ना। परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब जो चीजें आपने अपनी तैयारी में पढ़ा है वो चीजें अभी भूलना नहीं, इंटरव्यू में उनकी जरूरत पड़ेगी।
और जो आप वहां पे पढ़ाओगे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इकोनॉमी में जो करंट चीजें चल रही हैं वो और भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं चीजों को आपको ध्यान रख के अपना इंटरव्यू देना है। और बाकी इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं जो कि आपका इकोनॉमिक्स पीजीटी इंटरव्यू से रिलेटेड हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट को रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ और भी आपको पूछना है, तो आप मेरा मोबाइल नंबर है, सुन लीजिए, 7905709366। ये नंबर आपको चैनल पे भी कई जगह मिल जाएगा, मतलब चैनल पे आप देखोगे कहीं लिखा होगा, किसी वीडियो में होगा। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपकी बातें हों, जो भी आपका प्रश्न हो, मैं आपको वहां पे भी रिप्लाई करूंगा। और खुद को कॉन्फिडेंट रखिए, एक बढ़िया अवसर है, इंटरव्यू होगा और जल्दी ही इसका रिजल्ट आएगा और जल्दी ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं इंटरव्यू में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए। और मैंने अपना अनुभव भी आपको शेयर किया और आपको ये भी बताया कि किन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको पूछना है तो आप चाहें तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या मैंने जो भी आपको अपना नंबर दिया उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।